हेलो एवरीवन। सो आवाज़ आ रही है आप लोगों को हमारी? यस सर। ओके। सो आज हम लोग पढ़ेंगे वन पॉइंट प्रोस्पेक्टिव, राइट? सो वन पॉइंट प्रोस्पेक्टिव में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। सो वन पॉइंट प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? वन पॉइंट प्रोस्पेक्टिव वन पॉइंट प्रोस्पेक्टिव सो बेसिकली इसका मतलब होता है, बोलते हैं ना कि एक पर्सपेक्टिव से सोचना, दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचना। तो एक कोई पॉइंट होता है बेसिकली, उस चीज़ से, उस चीज़ का मतलब कोई भी चीज़ अगर हम बना रहे हैं तो वो चीज़ बेसिकली वहीं से वो जनरेट होता है, ठीक है? सो सो बेसिकली वन पॉइंट पर्सपेक्टिव की हम बात करेंगे। सो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को जानने से पहले हम लोग कुछ कुछ चीज़ें जानेंगे। जैसे कि एक दो टर्म्स होते हैं, मान लो कि हमारे टर्म्स में एक होता है वैनिशिंग पॉइंट, और दूसरा होता है हमारा हॉराइजन लाइन। सो पहले हम लोग हॉराइजन लाइन और पर्सपेक्टिव पॉइंट एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो हॉराइजन लाइन क्या होता है? सो हॉराइजन लाइन जो होता है, सो बेसिकली एक लाइन होता है। सो ये आपका जो आई लेवल है, ये आई लेवल है बेसिकली आपका। सो आप यहीं से बेसिकली आपका जो ऐसे खड़ा होते कहीं पे, तो उसमें ऐसे देखते हैं ना, आपके आँख के सीधा में जो है ये आपका हॉराइजन लाइन हो गया। सो कहीं भी कुछ भी बनाएंगे, जैसे घर ही बना रहे हैं, क्या घर के अंदर का कुछ बना रहे हैं या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आपके आँख के सीधे में जो चीज़ आती है, ठीक है, सो वो होता है हमारा हॉराइजन लाइन। जैसे कि मान लेते हैं कि हम कुछ एक डब्बा बनाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं। मान लेते हैं कि हम एक डब्बा बना रहे हैं जैसे, या घर बनाते हैं। एक हमने ऑलरेडी एक घर बनाया था, सो घर के अंदर का। सो आप ये देख रहे हैं, सो ये जो हॉराइजन लाइन होता है, ठीक है, इस हॉराइजन लाइन के ऊपर ही वेनिसिंग पॉइंट होता है। इसको वेनिसिंग पॉइंट हो गया ये। सो बेसिकली इस हॉराइजन लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर वेनिशिंग पॉइंट कहीं भी हो सकता है। यहाँ भी हो सकता है, 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 इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मतलब कहीं भी हो सकता है वेनिशिंग पॉइंट। सो बेसिकली हमने ये सीखा, हॉराइजन लाइन के ऊपर वेनिशिंग पॉइंट होता है, राइट? सो अगर मान लेते हैं कि हम सपोज दैट कि चलो ये हमारा हॉराइजन लाइन है, ये मेरे आँख का लेवल है बेसिकली, और एक पॉइंट हमने ये ले लिया। चलो हम एक ऐसे डब्बा बना के देखते हैं कि अगर हम मेरा आँख यहाँ है, ऊपर से देख रहा है, तो कैसा दिखेगा डब्बा। ये हम बना रहे हैं। पहले हम बात करते हैं, ये हॉराइजन लाइन हो गया और ये वेनिसिंग पॉइंट हो गया। सो बेसिकली इसमें जो हम पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, पर्सपेक्टिव में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पर्सपेक्टिव होते हैं। जैसे कि पहला हम लोग बात कर रहे हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव की, और दूसरा हम बात कर रहे हैं हम टू पॉइंट पर्सपेक्टिव की। सो एक एक करके हम तीनों समझेंगे। पर्सपेक्टिव, और तीसरा होता है थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव।
सो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट्स पर्सपेक्टिव, ये ज़्यादातर यूज़ होता है। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी यूज़ होता है, ये मोर और लेस 1 पॉइंट की तरह ही आपको दिखेगा, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। सो बेसिक कभी कभी ये मिक्सअप भी होता है इसका। सो अभी हम बात करेंगे, एक तो हमारा ये हॉराइजन लाइन हो गया और इस पे हमारा वेनिसिंग पॉइंट हो गया। सो हम सबसे पहले बात करेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक क्यूब बना के दिखाता हूँ। देखो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया यहाँ से, फिर हमने स्टार्ट किया ऐसे, राइट। अब जो है, अब हम बना रहे हैं इसमें, ये हो गया ऐसे, ये हो गया, इसका ये भी होगा यहाँ। सो बेसिकली देख रहे हैं आप, यस सर। और ये जो होता है ना, ये पैरेलल होता है आपके ग्राउंड के। ये दिख रहा है आपको, ये डब्बा, ये हो गया एक इसका सरफेस, और ये हो गया दूसरा सरफेस, उठा दो, ठीक है, और इसका तीसरा सरफेस भी है, ये वाला, ये इसका तीसरा सरफेस। ये क्या बन गया, ये एक बॉक्स बन गया, यस सर। बन गया ना बॉक्स। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमने एक कुछ ऑब्जेक्ट बनाया, या कुछ भी हो सकता है, ये बॉक्स बनाया। अभी तो मैंने बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को हम बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इस बॉक्स को हम कुछ भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो उसी तरह हम बारी बारी से एक एक सारा चीज़ सीखेंगे। आज हम सिर्फ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। सो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम कुछ कुछ चीज़ें बना के देखेंगे, जैसे कि हम घर के अंदर की इंटीरियर्स को बना सकते हैं, उसके अंदर जो प्लेसमेंट्स होते हैं उसको बना सकते हैं, और साथ ही साथ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। सारे पर्सपेक्टिव को फॉलो कर रहा हूँ। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे इसमें, सो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने कोई एक पॉइंट लिया था जहां से ये स्टार्ट हो रहा है। कहां से हो रहा है स्टार्ट? यहां से हो रहा है ना। सो ये इसका क्या है? वैनिशिंग पॉइंट। राइट, इसका ये वैनिशिंग पॉइंट है। कोई पूछेगा वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है? सो बेसिकली वैनिशिंग पॉइंट जो होता है वो हॉराइजन लाइन पे होता है, और वैनिशिंग पॉइंट से ही उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप देखेंगे ट्रेन प्लेटफॉर्म वगैरह पे जाते होंगे आप, स्टेशन गए होंगे आप लोग। सो स्टेशन में आप जब जाते होंगे, सो आपको एकदम ट्रेन का ना एकदम एंड दिखता होगा, बहुत छोटा सा, और वो जब पास आता है ना तो बहुत बड़ा हो जाता है। ट्रेन बहुत बड़ा लगता है देखने में। ऐसा लगता है क्या? देखा आप लोगों ने? ऐसा सब कुछ ट्रेन होता है। ऐसा ही होता है ना कुछ, मोर और लेस। ये अगर देखेंगे आप तो इसमें क्या हो रहा है कि ये आप देखेंगे ट्रेन का जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है ना, जो लास्ट में एकदम दिख रहा है आपको, ये इसका क्या है? ये इसका वैनिशिंग पॉइंट है। सो बेसिकली वैनिशिंग पॉइंट और होराइजन लाइन में कंफ्यूज नहीं करना है। ये इसका वैनिशिंग पॉइंट है और इसका होराइजन लाइन ये है, क्योंकि मेरी आँखें इस लेवल से देख रही है। सो बेसिकली अगर ये टॉप दिख रहा है तो आप कहाँ से देख रहे हैं इसको?
थोड़ा ऊपर होके देख रहे हैं, इसीलिए आपको ये ऐसा दिख रहा है, नहीं तो टॉप नहीं दिखता। अगर वेनिसिंग पॉइंट नीचे हो जाएगा तो आपको सिर्फ इतना ही पोर्शन दिखेगा, ऊपर का पोर्शन नहीं दिखेगा। सो अगर वेनिसिंग पॉइंट ये होता तो कैसा दिखता? सो ऐसे दिखता, फिर वो यहाँ पे ऐसे आता ही है। मैं इधर बना देता हूँ, ये थोड़ा दिखेगा। सो वेनिसिंग पॉइंट अगर ये होता सब, तो मुझे अगर ट्रेन देखना होता तो कैसा दिखता? क्योंकि मेरा वेनिसिंग पॉइंट ये है। सो वेनिसिंग पॉइंट हो गया ये, और उसके बाद ये इसका ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे इसके लाइट्स हो गए। सो ऐसे ऐसे दिखता फिर वो डब्बा डब्बा। देख रहे हो अब इसमें क्या हो रहा है कि हमें टॉप नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा वेनिसिंग पॉइंट जो है, वेनिसिंग पॉइंट इसके ऊपर नहीं है, और लेकिन यहाँ पे क्या था, वेनिसिंग पॉइंट इस ट्रेन के ऊपर में था, तो इसलिए मुझे टॉप दिख रहा था। यहाँ पे उसका टॉप नहीं दिखेगा, टॉप विजिबल नहीं है, इसका साइड विजिबल है, टॉप विजिबल है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें टॉप विजिबल था, क्योंकि हमारा हॉराइजन लाइन ये था और हमारा वेनिसिंग पॉइंट यहाँ है। सो अभी क्या हो गया, अभी इसका हॉराइजन लाइन ये है और वेनिसिंग पॉइंट यहाँ पे है। सो इस वाले मेथड को हम यूज़ करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग सा, कुछ अच्छा सा इंटीरियर बनाते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी बना सकते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से। हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, छोटी छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। सो हम ट्राई करते हैं एक इंटीरियर से। सो घर का इंटीरियर हम बनाएंगे। सो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव हम लोग फॉलो करेंगे। सो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में इंटीरियर कैसा दिखता है, मान लो कि हमारा घर का, हमारा कमरा है, जैसे स्टूडेंट का कमरा है मान लो, या तुम्हारे ही घर का कमरा है। सो इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप लोग कॉन्सेप्चुअली देखना, क्योंकि ये सब जगह फॉलो होता है। सो ये जो है ये आपका, अगर आप अपने घर के मतलब जहाँ से एंटर करते हो ना, आप डोर के पास खड़े हो जाना, और ऐसा एक तरफ वॉल को देखना, एक साइड वाले वॉल को, कहीं भी हो सकते हो आप, अपने घर के जहाँ से आपका दरवाज़ा है वहाँ खड़े हो जाना, फिर एक साइड के वॉल को आप देखना। ये मान लो कि ये वाला जो वॉल है ना, इसमें घड़ी वगैरह टांगा हुआ है आपका, यहाँ पे वॉचेज़ हैं, वॉच हो गया, फिर यहाँ पे कुछ कैलेंडर्स टांगे हुए हैं ऐसे, और आप जो खड़े हैं, आपकी हाइट मान लेते हैं यहाँ पे है मैक्सिमम। अगर आप यहाँ पे आके खड़े होते हो, मान लेते हैं यहाँ पे आके कोई खड़ा हो गया, सो उसकी हाइट आधा यहाँ तक जाती है, या फिर आगे भी जा सकती है। मतलब वो डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना लंबा है। सो बेसिकली मान लेते हैं उसकी हाइट ये है, ये वाली हाइट है उसकी। सो ये क्या हो गया उसका, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग हॉराइजन लाइन। सब चीज़ सेम है, थोड़ा सा खाली समझ का डिफरेंस है। और हॉराइजन लाइन में हम लोग वेनिसिंग पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं। सो हम मानते हैं कि हम चलो इंटीरियर बना रहे हैं, और हम बीच में खड़े हैं, मान लो यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे मेरी आँखें हैं, बेसिकली खड़े तो हम ये इस जगह हैं, मेरी आँखें यहाँ पे हैं। सो अगर हम इसका इंटीरियर बनाएंगे, सो अगर आप देखेंगे तो सारा चीज़ इस पॉइंट से ही वैनिश होगा। वैनिश करना मतलब एक वैनिशिंग पॉइंट होता है ना, कि वहाँ से स्टार्ट होता है, बेसिकली वैनिश करते हैं। सो अगर मुझे इसके ऊपर का, अगर मैं यहाँ पे मेरी आँखें हैं, तो इसके ऊपर का जो आपका कॉर्नर दिखेगा यहीं से जाएगा। अगर किसी को अगर दिक्कत हो रही है ये लाइन खींचने में, तो वो स्केल भी यूज़ कर सकता है। आप इस तरह के स्केल्स यूज़ कर सकते हैं, लंबे स्केल थोड़े। सो ये लंबा स्केल है, ये 10-12 रुपए का मिल जाता है आपको स्केल। सो ये स्केल आप यूज़ कर सकते हैं। मैं स्केल के थ्रू आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको लगता होगा कि कैसे बन जाएगा, तो स्केल के थ्रू मैं बताता हूँ। जैसे ये वैनिशिंग पॉइंट है, हमने लगाया, और ये हमारा कॉर्नर है, एक जो हमारा दीवार है, दीवार उसके एक कॉर्नर का, एक जो टॉप कॉर्नर है उसका मैंने पॉइंट लिया, और ये वैनिशिंग पॉइंट, और हमने इसको ऐसे कर दिया, राइट। देखो ये बन गया हमारा एक कॉर्नर। ऐसे ही हमारा दूसरा भी बनेगा, नीचे का
जहाँ वो फ्लोर होगा, ये हमारा हो गया एक कॉर्नर। अब ये हमारा इस साइड का, आप देखेंगे धीरे धीरे ना फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा इसका। ये हो गया तीसरा पॉइंट, तीसरा कॉर्नर। अब हम चौथा कॉर्नर बनाएंगे जो कि घर के चौथे तरफ है। ये हो गया इसका चौथा कॉर्नर, ठीक है। सो आप देख रहे होंगे, अगर किसी को जैसे कि मैं फ्री हैंड बनाता हूँ, लेकिन आप लोगों के सहूलियत के लिए मैं स्केल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि स्केल यूज़ करेंगे तो आप लोग भी स्केल यूज़ करने के लिए सीखोगे, राइट। सो हम इस तरह से स्केल यूज़ करते हैं। सो स्केल ऐसे ही सेम वे में करना है स्केल यूज़, ठीक है। सो अब मान लेते हैं कि मेरा जस्ट बगल में एक बेड है, या फिर मान लेते हैं फ्रिज है, या कुछ भी हो सकता है, या अलमीरा रखा हुआ है यहाँ पे, जस्ट दीवार से लग के ही एक अलमीरा रखा हुआ है। सो अलमीरा मुझे बनाना है अब इसमें। सो अलमीरा हम बनाते हैं यहाँ पे। सो अलमीरा का हाइट कितना होता है, मान लेते हैं ये आँख का हाइट है तुम्हारा। सो अलमीरा थोड़ा सा बड़ा होता है, इतना बड़ा होगा अलमीरा, इतना बड़ा होगा अलमीरा। चलो हम इतना बड़ा अलमीरा बनाते हैं यहाँ पे, और इसका चौड़ाई अभी इतना है, मान लेते हैं, हाँ घर के इतने के बराबर चौड़ाई आता है। सो हम इसका हाइट, सब लोग देख रहे हो, Yes, sir. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके राइट, ठीक है। सो अलमीरा हम बना रहे हैं। तो अलमीरा में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं मैं स्केल यूज़ कर रहा हूँ, और इसी तरह से आपको स्केल यूज़ करना है, स्केल यूज़ करके बनाना है, क्योंकि फ्री हैंड बनाने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा, और मैंने पिछले बार फ्री हैंड बना दिया था जिसके कारण आप लोगों ने नहीं बनाया था, तो हम इस बार स्केल यूज़ करें इसलिए। सो अब देखो, अब ये दो कॉर्नर मिल गए मुझे। अब ये भी, अब जो भी लाइंस बनेंगे ना, सारे इस पॉइंट को टच करते ही बनेगा, सारा चीज़ यहीं से वैनिश होगा। कुछ भी मुझे बनाना है, एक छोटा सा भी ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इसी पॉइंट से रिलेट करके बनेगा। सो अगर आप देख रहे हैं अलमीरा का बॉटम वाला पोर्शन है, बॉटम वाला पोर्शन ये रह गया अलमीरा का, ठीक है, राइट। अब बॉटम वाला पोर्शन हो गया। अब अलमीरा में हाइट भी होगा और ऐसा, अच्छा ये वाला भी हम लोग अलमीरा का जो टॉप है वो भी हमने यहाँ से इस पॉइंट से हमने मिला दिया, राइट। अब लेकिन अगर हम ये यहाँ पे अलमीरा रखा रहेगा तो ये पीछे का दीवार नहीं दिखेगा ना। सो हम इसको इरेज कर देते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं हो आप लोगों को, ये नहीं दिखेगा बेसिकली जब यहाँ पे अलमीरा रहेगा तो। राइट, सो ये मैंने क्यों कर दिया, ओके। सो इसकी जो हाइट होगी, मान लेते हैं इतनी बड़ी है हमारी ये अलमीरा, ये कहीं ना कहीं अपने दीवार से लग के होगा खड़ा, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, हमने इसको परपेंडिकुलरली इसको मिला दिया और इसको इसके बराबर ऐसे डाल दिया। सेम ये चीज़ यहाँ भी आएगी, सेम चीज़, सेम ये वाला चीज़। अब देखो, अब मैं इसको ऐसे मिला दे रहा हूँ, ये देखो। अब देखो अलमीरा की तरह लग रहा है, थोड़ा थोड़ा यस सर, लग रहा है ना। इसी तरह से हम लोग बनाते हैं वन पॉइंट प्रोस्पेक्टिव में ऑब्जेक्ट्स वगैरह। ये देखो, अब यहाँ पे तुम अलमीरा के उसके पैर को बना सकते हो इस तरह से, लेकिन अब अलमीरा के इस साइड का भी पैर बनेगा। तो इस साइड का पैर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट को पकड़ेंगे और ये वैनिशिंग पॉइंट है हमारा, ऐसे लगाएंगे। ये देखो, सब इसी से बनेगा, जितना भी चीज़ हम बनाएंगे इसी से बनेगा। ये पैर हो गया, फिर हम इधर भी पैर बनेगा अलमीरा का। सो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सो सारा चीज़ हम जो बनाएंगे वैनिशिंग पॉइंट को ही देखते हुए बनाना है। सो अलमीरा का ये हो गया। अब इसमें इसका हम हैंडल भी बनाना है मुझे, मान लो कि हैंडल हमारा यहाँ पे इस जगह। सो हैंडल भी बनेगा तो ऐसा बनेगा। सो ये रहा आपका हैंडल, ये हो गया आपका अलमीरा। अब अलमीरा के साथ साथ हमें क्या बनाना है, हमें एक बेड बनाना है। चलो बेड बनाते हैं। सो बेड की हाइट क्या होती है,
इतनी तुम्हारे, मान लो ये तुम खड़े हो तो तुम्हारे पैर के घुटने के थोड़े से ऊपर, कमर के थोड़े से नीचे, यहाँ पे ये हो गया बेड का हाइट, ये लमसम। सो हमें कितने पॉइंट मिल गए? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। सो बेसिकली वेनिसिंग पॉइंट से इन पॉइंट को हम कनेक्ट कर देंगे तो हमारे बेड का वो डिज़ाइन, जो भी हमारा बेड बनेगा इसी फॉर्मेशन में बनेगा, राइट। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, इस वाले चीज़ को हम मिलाते हैं अपने वेनिसिंग पॉइंट से। किसी को कोई दिक्कत हो रही है समझने में? नहीं ना? ये एक पॉइंट हो गया, फिर ये हमारा ये दूसरा पॉइंट हो गया, और ये हमारा ये बेड का ऊपर वाला हो गया। सो बेसिकली आदमी का आँख जो है ना यहाँ पे है, राइट। मान लो कि कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, कैमरा से अगर तुम फोटो खींचोगे ना ऐसे, तो ऐसे ही दिखेगा। सो इसके अंदर का ये नहीं दिखेगा ना, फिर तो सिर्फ इसके बाहर का आपको दिखेगा। ये हो गया। सबको ये ध्यान से देखना, क्योंकि ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिखाएंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये 1 पॉइंट हो गया। अब इसका बेड जो है मान लेते हैं इतना बड़ा है, हाइट लेंथ इसका, ये देख रहे हो कहाँ जा रहा है ये। सो सब कुछ वेनिसिंग पॉइंट से ही आएगा, और जितनी भी चीज़ें बनेंगी यहीं से बनेंगी। तो इसीलिए वेनिसिंग पॉइंट बहुत मैटर करता है जब भी हम कुछ बनाते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। सो ये हो गया आपका। अब बेड की हाइट जो होगी इससे ही हम लोग मेज़र करेंगे नीचे। ये हो गया आपका ऐसे। सो बेसिकली ये पैरेलल होगा, पैरेलल टू द ग्राउंड, पैरेलल टू द ग्राउंड होता है ये। ओह, ये और जाएगा नीचे फिर। चलो इसको मैं थोड़ा इधर ही कर देता हूँ। नहीं, ये और नीचे जाएगा। ये देख रहे हो किस तरह से हमारा बन रहा है डिज़ाइन, ये नीचे जाएगा। और सो बेसिकली सारा चीज़ फॉलो करना है। ये बन गया आपका बेड, ऑलमोस्ट ऐसा बेड दिखेगा वहाँ से अगर हम देखेंगे तो। सो इधर बहुत सारा आप डिज़ाइन वगैरह जो भी होता है ना बेड में, यहाँ पे ऐसे डिज़ाइंस होते हैं इसके, इस तरह से कुछ इसका लेग होता है ना। और आजकल तो दीवान पलंग सब यूज़ करते हैं, तो चलो मैं दीवान पलंग ऐसा ही होता है थोड़ा मोर और लेस। ये हो गया आपका बेड, ठीक है। उसी तरह इसमें कहीं पे कबर्ड भी होगा ऊपर में, मान लेते हैं यहाँ पे कबर्ड है ऐसे। ऐसे नॉर्मली जनरली इसके बगल में कवर्ड नहीं होता, बेड के ऊपर में कवर्ड नहीं होता। सो मैं बस दिखाने के लिए बना रहा हूँ कि कवर्ड कैसे, अगर कैसे बनाना है। सो मैं स्केल नहीं यूज़ कर रहा हूँ अभी, अब ठीक है, मैं डायरेक्ट हाथ से बना रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि स्केल यूज़ करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सो ये दिख रहा है आपको? सो आप ये देख रहे होंगे कि सब कुछ हम डब्बा बना के बना रहे हैं, सब में डब्बे यूज़ करें। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि 1 पॉइंट से ही फॉर्मेशन हो रहा है हर एक चीज़ का। यहाँ पे हमने डब्बा बना दिया, और इसके ऊपर अंदर रैक्स वगैरह बना सकते हैं ऐसे। इसका गेट भी ऐसे खुला हो सकता है, ये खुला होगा गेट, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। इसमें बुक्स वगैरह हम रख सकते हैं। जो इसका रैक भी बनेगा इसके अंदर का, तो सब कुछ इसके थ्रू ही आएगा, राइट। ऐसे ही आएगा सारा चीज़। सो इसमें बुक्स होंगे ऐसे, बुक्स वगैरह जो कुछ भी रख सकते हैं हम, अपनी मर्जी है। सो बेसिकली ये देखा आपने, मैंने क्या बनाया, मैंने कवर्ड बनाया, मैंने एक बेड का बनाया, और मैंने एक यहाँ पे अलमीरा भी बनाया।
ऐसे हम बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं, छोटे टेबल्स बना सकते हैं। इसके बीच में कहीं पे टेबल होगा रखा हुआ, यहाँ पे मान लेते हैं कि इधर कुछ इसका वो होगा, क्या कालीन बोलते हैं ना, कालीन बिछा होगा मान लो बेड के सामने में, तो वो कुछ ऐसा से दिखेगा। यहाँ पे ऐसे मान लो इस तरह से, यहाँ पे कालीन इसके नीचे बिछा हुआ है मान लेते हैं। ये देखो इसका ये कालीन हो गया नीचे, हो गया कालीन। उसी तरह अब मान लेते हैं मुझे फ़ैन बनाना है, पंखा भी बन जाएगा इसमें सब। फ़ैन कहाँ होगा, एकदम एग्जैक्ट बीच में होगा, यहाँ पे इधर इधर कहीं पे, राइट। सो पंखा कैसे बनाएंगे, पंखा के लिए भी हमने एक बना दिया। उसके बाद ये देखो, दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर, समझ आ रहा है। ये लग रहा है पंखा? हाँ सर। Yes, sir. बताओ, ये सब चीज़ अगर तुम आज नहीं आते सीखते? नहीं सर। देखो ये पंखा भी बन गया। सो अब तुम्हें ये लग रहा है कि ये घर के अंदर का है सीन। सो घर के अंदर का सीन, और ये कोई आदमी है, किसी की आँख है मान लो, ये मान लो आँख, वेनिशिंग पॉइंट को समझ लो आँख है तुम्हारा। इस आँख से तुम देख रहे हो, कैसा दिखेगा, इधर दिखेगा, इधर दिखेगा, इधर दिखेगा, यही ऐसा ही दिखेगा। सो बेसिकली वेनिशिंग पॉइंट से हर एक चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। सो हर एक चीज़ यहीं से निकल रही है, इसको वेनिशिंग पॉइंट बोलेंगे। और हमारा आई का जो लेवल है, मेरी हाइट इतनी ही है, इसीलिए मुझे इतनी है, इसीलिए मुझे अलमीरा के ऊपर का नहीं दिख रहा है। अगर मेरी हाइट इतनी होती ना तो मुझे अलमीरा के ऊपर का भी दिखता, लेकिन हाइट हमारी छोटी है, तो इसीलिए हमें अलमीरा के सिर्फ, तुम ही अगर खड़ा होते अपने घर के बीच में तो तुम्हें क्या अलमीरा का टॉप दिखता है? नहीं ना, तुम्हें अलमीरा का टॉप नहीं दिखेगा, क्योंकि तुम्हारी हाइट उतनी नहीं है। अगर तुम सोचो कि अगर तुम ऊपर से देखते यहाँ पे, तब तुम्हें अलमीरा दिखता है यहाँ पे, तब वो अलमीरा का डिज़ाइन कुछ और होता। मान लेते हैं मैं वेनिशिंग पॉइंट यहाँ बना रहा हूँ, सपोज करो एग्जाम्पल के लिए मैं वेनिशिंग पॉइंट यहाँ बना रहा हूँ, और फिर मैं तब अलमीरा बनाता हूँ। फिर देखना क्या डिफरेंस आता है अलमीरा बनाने के बाद। सो वेनिशिंग पॉइंट मेरा ये है, बेसिकली मेरी आँखें यहाँ पे हैं, तो अलमीरा का हाइट कितना है, इतना है, राइट। अब ये जो अलमीरा है ना, हम थोड़ा दूर होके यहाँ बनाते हैं इस जगह, पता नहीं ये बाहर चले जाएगा। अच्छा देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली अलमीरा का टॉप दिखेगा ऐसे, ये हो गया यहाँ पे, और तुम्हारा ये अलमीरा का मान लेते हैं, ये अलमीरा है तुम्हारा, इसकी विड्थ इतनी है, और ये टॉप है इसका, और ये थोड़ा ऐसे होगा। सो तुम्हें ये दिख रहा होगा एक चीज़ कि अलमीरा का जो है ना, अब टॉप दिख रहा है मुझे। अच्छा ये भी होगा ना, ये बेसिकली ये बहुत आगे जाएगा ऐसे, यहाँ से ऐसे इधर अंदर यहाँ जाके कटेगा ऐसे। ये देखो अब मुझे टॉप दिख रहा है, क्योंकि हमारा वेनिशिंग पॉइंट यहाँ आ गया। अगर मैं यहाँ से देखता ना तो मेरा अलमीरा का टॉप दिखता, लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो हमें अलमीरा का टॉप नहीं दिख रहा है। सो बेसिकली वेनिशिंग पॉइंट वो होता है जहाँ से सारे ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसका देखो सब कुछ तुम्हें अलाइंड लगेगा कि हाँ एक घर के अंदर रखा हुआ है सारी चीज़ें। ये कारपेट भी अगर मैंने बनाया है तो वो यही है। अगर मैं यहाँ पे बल्ब भी बनाऊँगा ना, सो अगर मैं मान लो ट्यूब लाइट बनाता हूँ, सो देखो ट्यूब लाइट भी जो बनेगा इसी पॉइंट से बनेगा।
इस पॉइंट्स के बाहर नहीं जा सकता ट्यूबलाइट। इसके बाहर जाएगा तो वो तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ये देखो ट्यूबलाइट बन गया, बना। सो देख रहे हो हर एक चीज़ इसी पॉइंट से हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड वेनिसिंग पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड होराइजन लाइन एंड दिस artwork is following one point perspective because this artwork has the vanishing point. The vanishing point is this, so you can see that, and this is the horizon line, and all things are created through this point. That's why this is called one point perspective. अब ऐसे ही बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिसमें कि 2 पॉइंट से हम बनाते हैं चीज़ें। जैसे अभी हमने क्या किया, हमने 1 पॉइंट से घर के अंदर का चीज़ बनाया। उसी तरह से हम 2 पॉइंट से कुछ और भी चीज़ें बना सकते हैं, 3 पॉइंट से भी बना सकते हैं। लेकिन जो यूजुअली घर वगैरह होता है उसका इंटीरियर अगर दिखाना है तो वो 1 पॉइंट से हम लोग बनाते हैं। सो 1 पॉइंट में हमें सारा वाइड एंगल मिल जाता है। ऐसे हम यहाँ पे ये तुम्हारा मान लो कि एक कुछ भी ये सो बेसिकली आप लोग क्या करना कि अपने घर को खुद के अपने घर को एनालाइज करना। आप अपने घर के गेट के मान लो यहाँ पे तुम्हारा गेट होगा कहीं पे इधर, सो दरवाज़ा के बगल में मान लो इधर से आप एंटर कर रहे हैं इस साइड से, यहाँ से, सो गेट यहाँ पे है। सो आपका जो जिसमें कि आप वॉच क्लॉक वगैरह लटका देते हैं, यहाँ क्लॉक लटक गया है, यहाँ पे कैलेंडर लटका दिया मैंने, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। सो इस तरह से क्लॉक लटका हुआ है, 2-3 जो भी है। सो आप यहाँ पे और इस वॉल के साइड आप फेस कर लेना, ठीक है। तो आपको एक बड़ा सा ब्रॉड वॉल दिखेगा, दिखता है क्या आपके घर में, है क्या, है ना? सब कोई अपने घर में जाना, मतलब अपने घर में हो ही अभी भी, और मतलब एनालाइज करना कि यार एक कौन सा वॉल है जिसको मैं रख के एक बेस बना के और उसके थ्रू वो पूरा अंदर का इंटीरियर में बना सकता हूँ। जैसे बेड बना दिया, अलमीरा बना दिया, ट्यूबलाइट बना दिया, कबर्ड बना दिया, पंखा भी बना दिया, सब कुछ इसी पॉइंट से आएगा। सो बेसिकली आप लोग ट्राई करना अपने घर में, और इस चीज़ को आप बहुत इजीली कर सकते हैं जिस तरह से मैंने बताया, और बहुत ही इजी है ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। दैट्स इट। किसी को कोई डाउट? बस मैं ना